गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम संदीप कौर है। मैं लक्ष्मी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बीएड सेशन 2018 टू 20 थर्ड सेमेस्टर की छात्राध्यापिका हूँ और मेरा रोल नंबर है 181145400079। आज हम हिंदी विषय में गद्य के अंदर आपका पाठ 6 पार नजर की पढ़ेंगे। पार नजर के बहुत अच्छी कहानी है आपकी बुक में। पार नजर की कहानी किसकी है? छोटे से बच्चे की है। सुरंगनुमा रास्ता जाता है कहाँ? छोटू को ये नहीं पता है। सुरंगनुमा रास्ते पर उसके पापा रोज कहीं जाते हैं और छोटू को जानने की ये जिज्ञासा है कि उसके पापा कहाँ जाते हैं। एक दिन छुट्टी के दिन छोटू भी काट चुराकर चल पड़ता है उसी सुरंगनुमा रास्ते की तरफ। अब इस कहानी का हम सार देखते हैं कि ये कहानी में है क्या। ये कहानी एक छोटे से बच्चे की है जिसका नाम छोटू है। और छोटू कहाँ रहता है? धरती पे नहीं रहता है। कहाँ रहता है? मंगल ग्रह पर। छोटू मंगल ग्रह पर रहता है और छोटू रोज देखता है कि उसके पापा किसी सुरंगनुमा रास्ते पर कहीं जा रहे हैं और उसे नहीं पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। एक दिन छुट्टी के दिन अपने पापा को वो काट चुराता है और उस सुरंगनुमा रास्ते के खांचे में डालकर अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे कि एटीएम मशीन में हम एटीएम मशीन के अंदर कार्ड डालते हैं तब हमारे पैसे बाहर निकलते प्रोसेसिंग के बाद। इसी तरीके से वो इस तरीके से खांचे के अंदर कार्ड डालता है और अंदर प्रवेश कर जाता है। लेकिन निरीक्षक उसे दोबारा घर छोड़ देते हैं। फिर छोटू के पापा उसे समझाते हैं कि बिना स्पेस सूट पहने वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलती है। ऑक्सीजन का मतलब सांस लेने हेतु वायु। अगर हमें जीना है तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो सांस लेने हेतु वायु स्पेस सूट पहनकर हमें मिलती है। हेतु वायु। तो इस तरीके से वो उसके पापा उसे समझाते हैं कि तुम वहां पर नहीं जा सकते। लेकिन अगले दिन जब वो जिद करता है तो उसके पापा अपने साथ उसे कंट्रोल रूम में ले जाते हैं। कंट्रोल रूम में निरीक्षक उन्हें बताते हैं कि आज एक अलग सी गतिविधि जो है स्क्रीन पर देखने में हमें मिल रही है। एक अंतरिक्ष यान है जो हमारे मंगल ग्रह की तरफ आ रहा है। छोटू के पापा कहते हैं कि हमें इसकी गतिविधि पर पूरा ध्यान देना होगा कि ये कौन है, कहाँ से आया है। उसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा है जो कि क्या है? एक मशीनी हाथ है, मानव का हाथ नहीं है। छोटू का पूरा ध्यान किस पर होता है? कंसोल बटन पर। इस तरीके का एक बटन होते हैं, उसमें लाल रंग का बटन होता है। छोटू उस बटन को जैसे ही दबा देता है वो यांत्रिक हाथ क्या हो जाता है? रुक जाता है। जो यांत्रिक हाथ के रुकने पर नासा के वैज्ञानिक और पृथ्वी पर यह घोषणा हो जाती है कि नासा के द्वारा वैज्ञानिकों के द्वारा भेजा गया वाइकिंग यंत्र का हाथ खराब हो चुका है। लेकिन नासा के जो वैज्ञानिक है उसे दोबारा से सही करके फिर उस मंगल ग्रह पर भेज देते हैं। वो इस तरीके से यान हो सकता है, एक ऐसा यान हो सकता है, और उसे भेज के फिर उन लोगों को पता चलता है, वो लोग वार्तालाप करते हैं कि हाँ ये यहाँ क्यों आया है। ये यहाँ पर मंगल ग्रह पर मिट्टी के नमूने एकत्रित करने के लिए आया है, ये जानने के लिए क्या मंगल ग्रह में जीवन कभी था या है। ये आज भी विवादास्पद प्रश्न बना हुआ है वैज्ञानिकों के लिए कि ये क्या इस मंगल ग्रह पर कभी जीवन था या नहीं। और वार्तालाप का मतलब क्या होता है? वार्तालाप का मतलब होता है बातें करना। वार्तालाप, जैसे पुराने जमाने में लोग कहते थे हमें आपसे वार्तालाप करनी है, लेकिन आज हम कहते हैं हमें आपसे बात करनी है, बातें करनी। तो इस कहानी का यही सार है कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन था या नहीं, ये जानने के लिए वो यान मंगल ग्रह पर आता है। तो अब हम पढ़ेंगे आपका दूसरा सब्जेक्ट जो है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंदर हम पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान उपविषय है हमारा राजनीतिक विज्ञान। प्रकरण है हमारा सरकार क्या है। सरकार के बारे में पढ़ेंगे आज हम। सरकार क्या है, इस विषय में हम पढ़ेंगे आज। बच्चों, सरकार क्या है? सरकार कुछ व्यक्तियों का समूह है जो एक निश्चित कार्यकाल के लिए काम करता है। सरकार वो है जो पूरे देश के लिए काम करती है, पूरे देश के हित देखती है। जैसे हम आज की बात करें, कोविड-19 महामारी के चलते हमें किसने निर्देश दिए हैं कि देश में लॉकडाउन की व्यवस्था है? हमें सरकार ने निर्देश दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरे देश के लिए काम कर रही है। सरकार के कहने पर ही लॉकडाउन हुआ है कि इतनी तारीख से लेकर इतनी तारीख तक देश में लॉकडाउन है और हमें वो मानना है। अगर हम नहीं हम बाध्य हैं उसके लिए। अगर हम नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा? हमें दंड दिया जाएगा। जैसे आप लोग आज तो आप लोग लाइव देख रहे हैं कि बाहर बिना मास्क पहने अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो हमें पुलिस दंड दे रही है। क्यों? क्योंकि ये सरकार का आदेश है और सरकार का आदेश क्या होता है? सबको मानना पड़ता है। और सरकार के क्या होते हैं? 3 स्तर होते हैं सरकार के: राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। अब हम पढ़ेंगे कि इन तीनों स्तरों का क्या अर्थ है। सरकार के स्तर,
3 स्तर, स्थानीय, उसके बाद राज्य, फिर राष्ट्रीय। तो पहले हम देखेंगे स्थानीय स्तर के बारे में। स्थानीय स्तर वो स्तर जो हमारे गांव मोहल्लों में है, जिस तरीके से हम सभापति चुनते हैं, ग्राम प्रधान चुनते हैं वोट देकर। राज्य स्तर में जैसे हमारा राज्य है उत्तराखंड, और भी राज्य हैं पंजाब इत्यादि, तो उनमें उनके जो मुख्यमंत्री है राज्य उनके अंडर आता है। फिर हमारा आता है राष्ट्रीय स्तर, जैसे कि देश के प्रधानमंत्री हैं। देश में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार ही पूरे देश को देती है। पूरे देश में सबके साथ एक हित समान मतलब सबके साथ व्यवहार हो रहा है, किसी के हितों का खनन तो नहीं हो रहा है, हनन तो नहीं हो रहा है। इस तरीके से सब देखना किसका काम है? सरकार का काम है। सरकार ही पूरे देश की प्रमुख होती है। और अब हम पढ़ेंगे कि राज्य के कितने प्रकार हैं, सरकार के कितने प्रकार हैं। राजतंत्र और लोकतंत्र, ये दो क्या हैं? सरकार के प्रकार हैं। अब इन्हें हम इनका वर्णन करेंगे कि इन्हें कहते क्या हैं, इनका अर्थ क्या है। सरकार के प्रकार, राजतंत्र और लोकतंत्र। अब राजतंत्र किसे कहते हैं? जैसे आज तो नहीं, लेकिन आपने टीवी में देखा होगा कि जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला शासन, राजा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा, इसी तरीके से राजा बनते जाते हैं, वो राजतंत्र कहलाता है। आम व्यक्तियों को राजा बनना या नेता बनने का कोई अधिकार नहीं होता। लोकतंत्र यानी कि आज जो शासन चल रहा है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। जैसे आज हम मतदान के टाइम में हम वोट देते हैं, इलेक्शंस होते हैं, वोट देते हैं, और जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, उसकी सरकार खड़ी हो जाती है। जैसे हम देखते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार दोबारा खड़ी हुई है, बीजेपी की सरकार दोबारा खड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष के बाद उन्हें बहुमत मिला है। बहुमत मिलने पर वे दोबारा से अपनी उनकी सरकार खड़ी हो गई है। तो ये होता है लोकतंत्र, जो हमारे द्वारा शासन चलाया जाता है। कहने का भाव है कि हमारे द्वारा, क्योंकि हम वोट देते हैं। तो ये है पूरी सरकार। कहने का मतलब है सरकार क्या है? कुछ व्यक्तियों का समूह होता है, एक संस्था होती है जो निश्चित कार्यकाल, प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के बाद बहुमत मिलने पर वे फिर से राज करते हैं, या फिर हम कहें कि देश की सेवा करते हैं। और उसके बाद स्तर देखे हमने, स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर। उसके बाद उनके प्रकार, राजतंत्र, लोकतंत्र। सरकार का मतलब अब आप लोग जान चुके हैं, सरकार किसे कहते हैं। अब आप सरकार, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। सरकार के इस टॉपिक पर हम आपको गृह कार्य दे रहे हैं। सरकार क्या कार्य करती है, सरकार जनता के लिए क्या क्या कार्य करती है, ये आपका होमवर्क है, आपको करके लाना है। थैंक यू।